स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें हमें उनकी वैल्यू को फाइंड करना है। पहला जो पार्ट हमारे पास है वो है 3⁻0 + 4⁻−1 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2⁻2। अब ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बॉडमास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट में हमें दिया है 3⁻0। जैसे कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो ये वाला जो लॉ है उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है वो 1 होता है, तो 3 की पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा, 1 प्लस। और जब पावर नेगेटिव में होती है तो उसको हम पॉजिटिव, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2⁻2। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो रहा है 4 की पावर 1 का मतलब है 4। अब 1 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 को अगर हम देखें, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है जो कि 4 होगा, तो ये हो जाएगा 4। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में है पार्ट्स तो हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1, एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। 1 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 4 आएगा। 1 से हमने डिवाइड किया 4 को, 4 हमारे पास आया। क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 1 प्लस। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 है, डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 4 को आएगा 1। 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमिनेटर में भी हमारे पास 1 है तो 1 को इस तरीके से हमने डिवाइड किया। जो क्वेश्चन आया उससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके से आया मल्टीप्लाइड बाय 4। सॉल्व कर लेंगे, 4 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 1 होता है 5, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4। कैंसिल आउट कर लेंगे, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 5 रिमेनिंग रहेगा, 5 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो वैल्यू आई इसकी वो आई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ब्रैकेट 2⁻−1 मल्टीप्लाइड बाय 4⁻−1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2⁻2। सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 2⁻−1 क्योंकि जो पावर है वो माइनस में है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर -1 है तो ये भी सेम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, पावर जो होती है वो चेंज हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। देन डिवाइडेड बाय 2⁻2 को अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अब जितनी भी पावर्स थी जो नेगेटिव में थी उनका हमने क्या करा, रेसिप्रोकल कर लिया, और रेसिप्रोकल करने पे जो भी नेगेटिव पावर्स थी वो पॉजिटिव हो गई। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, 4 की पावर 1 4 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1/4। 2 की पावर 2 मीन्स 2 जो है 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 1/8। मल्टीप्लाई के साइन को हम डिवाइड में चेंज कर, सॉरी डिवाइड का जो साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये होता है 4/1। रिड्यूस कर लेंगे, 4 × 1 इज़ 4, 4 × 2 इज़ 8, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो हमारा जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 2 में वो आएगी 1/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 1/4 टू द पावर -2।
अब इस क्वेश्चन में जितने भी फ्रैक्शंस हमें दिए हैं, तीनों ही फ्रैक्शंस में हमें दिख रहा है कि जो पावर है वो नेगेटिव में है। अब अगर हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि पावर को पॉजिटिव करना है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 1/3 को हम लिख लेंगे 3/1 की दी पावर 2 प्लस 4/1 की पावर 2। अब देखिए, अगर हम ब्रैकेट देखते हैं, अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ था 1/2 और उसकी पावर अगर 2 दे रखी है, तो इट मीन्स 1/2 की पावर अगर 2 दी है तो वो न्यूमिनेटर की भी पावर है और डिनोमिनेटर की भी पावर है। और 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही होता है और 2 की पावर 2 का मतलब है 4। तो ये हो जाएगा 4/1 प्लस 9/1 प्लस 16/1। जितने भी फ्रैक्शन आए उनके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16। ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी 29। तो हमारा जो आंसर होगा, जो वैल्यू होगी वो होगी 29। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 4 है उसको देखते हैं। इसमें है ब्रैकेट 3⁻⁻1 प्लस 4⁻⁻1 प्लस 5⁻⁻1 ब्रैकेट क्लोज, और जो पावर है होल में वो 0 है। वैसे तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं, उनको नेगेटिव पावर्स में दिया है और उन तीनों की पावर जो है 0 दी है, तो आंसर हमारा 1 ही आने वाला है। लेकिन हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज जैसे कि हमें क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट दिया है तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहला काम जो हमारा होगा नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करना, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व आउट हो जाए। तो 1/3 प्लस 1/4, ये पावर जो है 1 में है, प्लस 1/5 की पावर 1 ब्रैकेट क्लोज होल में पावर 0। अब ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब ये फ्रैक्शनल है हमारे पास, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3, 4 और 5 का जो एलसीएम हमारे पास होगा वो एलसीएम हम पहले निकालेंगे। एलसीएम हमारा होगा 60। एलसीएम आया 60। 3, 4 और 5 का हमने एलसीएम निकाला, तो ये हमारे पास आएगा 5 × 4 is 20, 20 × 3 is 60। 60 एलसीएम आया। अब पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 3 से 60 को डिवाइड किया, ये हमारे पास आएगा 20। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमिनेटर हमारे पास 1 है। देन 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये आएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, देन 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, 12 × 1 की पावर 0। अब सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस 15 प्लस 12 अपॉन 60 ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 47/60 की पावर 0। और जैसे कि हमें पता है अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। तो हमारा जो आंसर है, वैल्यू जो आई हमारी वो आई 1। चलिए देखते हैं पार्ट 5। इसमें हमें दिया है 2 ब्रैकेट्स में हमें दिए हैं क्वेश्चन, 2 ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर पावर 2, देन फिर ब्रैकेट -2/3 की पावर -2। तो इसमें जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो करेंगे a/b दी पावर m और n। कुछ इस तरीके से जब होता है तो ये हो जाएगा हमारा m × n। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, पावर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -2/3 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा -4। -2/3 की पावर -4। अब हम क्या करेंगे, -4 की जो पावर है उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। अब 3 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 की भी पावर 4 हो जाएगी और -2 की भी पावर 4 हो जाएगा।
अब 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और -2 की पावर 4 का मतलब है कि -2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। अब 3 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं आता है 81, और 2 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं -2 को तो ये आता है 16, पॉजिटिव 16। तो हमारी जो वैल्यू आई क्वेश्चन में वो आई 81/16। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, लास्ट पार्ट जो हमारे पास था। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।